है ओवरऑल मार्केट एक रेंज के अंदर अभी प्ले कर रहा है। चलिए सरवेन जी की राय लेते हैं। सरवेन जी, कैसा लग रहा है मार्केट? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। दर्शकों को भी नया हफ्ता बहुत बहुत शुभ रहे। देखिए, थॉट वही है कि जैसे आपने बोला, थोड़ा रेंजेस में फंसे रहेंगे। खराब न्यूज आई, ठीक है, बाजार उनको डिजेस्ट करेगा नेक्स्ट 1 2 3 दिन में। बट थॉट यही है कि जो हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि भाई ऊपर में जो आपके पास 24,500 24,700 के एरियाज में जो बेरिश गैप डाउन जो आपका हुआ है और लास्ट 5 सेशन उसी रेंज के नीचे हो रहे हैं, तो आई थिंक उन एरियाज को आपको भरना या चले उस गैप को आपको भरना एक तो बहुत जरूरी है, ताकि आगे की स्ट्रेंथ लौट के आए। बट इन द मीन टाइम मुझे यही लग रहा है कि फिलहाल 24,000 से 24,600 की, जैसे आपने बोला, एक रेंज तकरीबन रह सकती है नेक्स्ट 2 4 दिन तक एटलीस्ट, इफ नॉट मोर। और सेम बैंक निफ्टी के केस में भी मुझे लगता है कि 50,000 से लेके तकरीबन 51,000 तक की एक रेंज रहेगी नेक्स्ट 3 4 दिन। और डायरेक्शन फिर बाजार डेफिनेटली इस हफ्ते में ढूंढेगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म में तो जैसे हमने बात की कि क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया है, तो शॉर्ट टर्म में दबाव प्रेशर्स बने रहेंगे ऊपर के लेवल्स में। बट ये हफ्ता आई थिंक डायरेक्शन और क्लियर पकड़ना चाहिए बाजार, अप या डाउन। ओके, तो ये है बाजार पे इस वक्त की राय जो सरवेन जी को लग रही है। सरवेन जी, एक स्टॉक पे कमेंट, उसके बाद फिर स्कॉलर्स। वोल्टास 8.5% ऊपर। देखिए, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है और बाजार की गिरावटों में भी कहीं आउट परफॉर्म किया है, और वही वही यहाँ पे दिख रहा है, ऑलमोस्ट नए हाई की तरफ पहुंचता हुआ और ब्लू स्काई टेरिटरी में जाता हुआ आज तो बाजार के साथ चल रहा था और बाजार को आउट परफॉर्म करने की क्षमता रख रहा है। तो थॉट यही रहेगा कि देखिए, लास्ट 1 1.5 महीने का अगर उसका सेटअप देखें तो बहुत ज्यादा 1400 1450 के एरियाज में हमेशा सपोर्ट आता है, बहुत ज्यादा उसके नीचे गया नहीं है। तो आप यही मान के चलिए कि जब तक वो सपोर्ट इंटैक्ट है, आई थिंक ये जो नेक्स्ट वो लॉन्च पैड आपका 1.5 महीने में बन गया है, जहां आप 1400 और 1450 पे टिके रहे, और आपका भी ये लॉन्च पैड है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेग में जिस तरह का अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है और वॉल्यूम्स भी आज बढ़े हुए हैं, 1620 1630 के स्तर यहाँ पे नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन में यहाँ मुझे लगता है कि आ सकते हैं। ओके, चलिए अब सवाल लेते हैं। हमारे साथ सोमेश सुतार हैं जालोर से। सोमेश जी नमस्कार, सवाल पूछें। सर मेरे को सर एक तो शेल का लिया हुआ है, वो तो 3.5 4 साल हो गया है, और एक 4 साल हो गया? हाँ, अभी ये नई एंट्री करनी है। किस में करूँ, टाटा मोटर में करूँ कि किस में करूँ आपके हिसाब से? और शेल का तो बहुत 4 साल से मैं ये इनकी रेंज देख रहा हूँ मैं। हाँ, सेल का तो ये सवाल है कि इस रेंज में क्या है, और टाटा मोटर्स लेना चाहते हैं। हाँ सरवेन जी, सेल में कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से फंसे हुए हैं। हाँ, आई थिंक देखिए, जहाँ पे आप जहाँ टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है तो टाइम ऐसे ही फिर लग जाता है। जब आप अच्छे स्टॉक में भी, किसी ठीक ठाक स्टॉक में भी अगर आपने टाइमिंग थोड़ी गलत कर ली तो पेशेंस फिर देना पड़ता है। आई थिंक एक बार इनके भाव के आसपास कहीं आया होगा। 4 साल बोल रहे हैं तो मुझे 4 साल में जो हाईएस्ट लेवल दिख रहे हैं वो तकरीबन 2011 के बाद से मुझे 180 के दिख रहे हैं, तो ये प्रॉफिट में तो आए होंगे, बट कहीं इन्होंने शायद बुक नहीं किया है, ऐसा मेरा मानना है। तो 180 तक जब गया, आई थिंक डेफिनेटली थोड़ा इनको बांधना चाहिए था। अभी भी मेरी राय ये है कि टुवर्ड्स पुल बैक आए और आपके कॉस्ट तक आए, और थोड़ा उससे ऊपर 165 170 की रेंज भी अगर आपको दोबारा मिलती है, तो आई थिंक चाहे दोबारा राय ले लें या एटलीस्ट वहां पे थोड़ा मुनाफा बांधें। 180 के ऊपर जब बंद करेगा उसके बाद ही नए समीकरण यहाँ निकलेंगे। तो उछालों में मेरे हिसाब से थोड़ा बेचने की कोशिश करेंगे यहाँ पे सेल में। ओके, सेल उछालने बेचने की कोशिश करें, और टाटा मोटर्स खरीदें करंट प्राइस पे। देखिए, काफी चला हुआ है, और अब जो ऊपर से जैसे बाजार के साथ रिएक्ट किया है, जो 2 बड़े बेरिश गैप इसमें रह गए हैं, एक रह गया, एक गैप का अपर एंड है तकरीबन 1120 के आसपास, और उसके तुरंत बाद एक दूसरा गैप किया था, वो था 1060 के आसपास। तो आई थिंक अभी अपने सेकंड गैप के एरियाज को चैलेंज कर रहा है, जो गैप था बिटवीन से 1100 टू अराउंड 1050, उस गैप एरिया को ये चैलेंज कर रहा है, अभी तक भर नहीं पाया है। तो शॉर्ट टर्म में भी अगर कुछ सेटअप निकल के आएगा तो एटलीस्ट 1100 को आपको भरना पड़ेगा, 1100 के ऊपर बंद देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए। उस केस में मुझे लगता है कि दोबारा एक बार 1160 1150 के लेवल्स चैलेंज होंगे, बट उससे बहुत ज्यादा भी मुझे नहीं लग रहा है ये। तो यहाँ पे भी आई थिंक ड्राई पाउडर का इनके पास है, जिस तरह से बोल रहे हैं इनको लेना है तो ड्राई पाउडर है। मेरे हिसाब से अगर टाटा मोटर्स के लिए वेट करना है तो अच्छे लेवल जो है वो 900 920 के आसपास है, जहाँ रिस्क रिवॉर्ड्स बेहतर हैं। तो आई थिंक 3 महीना वेट कर लें तो शायद इनको उस एरिया में जाता हुआ मिल जाए, और वहां पे फिर ये डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं 900 920 के आसपास। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं राजेश कुमार का बेंगलुरु से। राजेश जी नमस्कार। सर नमस्कार सर, मैं राजेश बोल रहा हूँ। सर मेरे पास इरकॉन के 200 शेयर है, 202 रुपए में, और HDFC बैंक का। हेलो जी, बोलिए बोलिए सर। HDFC बैंक का 40 शेयर है सर, 1590 में। सर मेरा व्यू एक 3 से 4 साल का व्यू है सर। ओके, 3 to 4 years का व्यू, और इरकॉन और HDFC बैंक। पहले तो इरकॉन पे 202
पे खरीदारी है, 271 चल रहा है, जी और HDFC बैंक 1590 की खरीदारी है। जी। बताइए दोनों में। देखिए ब्रॉडली जब आप एक लॉन्ग टर्म सोचते हैं, एक साल से ज्यादा और 2 3 4 साल की अवधियों में, तो आई थिंक आप ये मान के चलेंगे कि भाई टेक्निकली स्पीकिंग हम बोलते हैं कोई भी स्टॉक अपने टॉप से अगर 20% या उससे ज्यादा नीचे या ऊपर हो जाए तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो आइदर इट हैज एंटर्ड अ बुल मार्केट और अ बेयर मार्केट। तो इनके लिए वो बेसिक फिल्टर ये इनको यहाँ लगाना चाहिए। टॉप से अगर यहाँ से 20%, अगर ये आज 270 का भाव चालू है, अगर यहाँ से किसी कारण से 20% निकलता है तो वो इनका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए इस पोजीशन में, जो कि इनकी कॉस्ट के ऊपर होगा। तो अज्यूमिंग यहाँ से 50-55 रुपए अगर ये गिरता है तो भी ये 220 के नीचे नहीं जाएगा, 215-220। तो आई थिंक वही इनके एरियाज हैं। तो आई थिंक कॉस्ट के आसपास एक स्टॉप लॉस बना के इसमें खड़े रहें, और 3 साल का टाइम पीरियड है तो पेशेंस इनको रखना पड़ेगा। बढ़गत होती रहेगी, लेकिन फिर मेरे हिसाब से कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस बना के यहाँ पे बने रहें। और एचडीएफसी बैंक के केस में भी मैं यही इनको बोलूंगा कि भाई देखिए लार्जर रेंज उसकी 1450 से लेके 1750 के बीच में है, तो उसका ब्रेकआउट होना जरूरी है। और उस रेंज के बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया तो ऑलरेडी 1500 समथिंग तो हमने अभी नीचे में देखा, 1590 के आसपास तो जाके आया है। तो आई थिंक यहाँ पे भी ट्रेड में बने रहे, और इन द लॉन्ग रन मुझे भी लग रहा है कि वो लॉन्ग टर्म रेंज की ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगी। तो यहाँ पे भी आई थिंक एक 1450 का स्टॉप लॉस दिमाग में जरूर बना के रखें कि भाई 1450 के नीचे अगर बंद करता है और उसके नीचे टिकने लगता है तो समीकरण चेंज हो जाएंगे, अन्यथा लार्जर ट्रेंड अप है तो बने रहें। लार्जर ट्रेंड अप है तो बने रहना चाहिए इसमें। अगला सवाल है अनुपम चौधरी का मोहाली से। अनुपम जी क्या सवाल है? नमस्कार सर जी। सर मेरे पास HCL है 24 क्वांटिटी एट एवरेज ऑफ 2719। सो माय विजन इज लॉन्ग टर्म एट लीस्ट 3 years। सो किस लेवल पे हम इसको और कम्युलेट कर सकते हैं इसमें? किस लेवल पे और एक्यूमुलेट करना है? सरवीन जी, बेचने का तो सवाल नहीं, बाइंग किस लेवल पे करनी ये बताओ आप। नहीं देखिए थॉट इनका ठीक है, बट इतना पैसा बनने के बाद थोड़ा बेचना भी चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट भी लेके जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। काफी चला हुआ स्टॉक है, देखिए काफी चला हुआ स्टॉक है। और अगर मैं इसको खाली 2020-21 के आसपास से देखूं तो तकरीबन 500 रुपए वाली चीज अगर 5000 हुई है, 10 गुना हुआ है, और अभी भी 10 गुने के आसपास ही चल रहा है। तो पहली बात तो एक तो ये ट्रेड में लेट आए, तो काफी लेट आए हुए हैं ट्रेड में। उसके बाद भी फिर हिम्मत बहुत ज्यादा रखने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेरा थॉट तो ये रहेगा कि आधी क्वांटिटी बेचें फिलहाल, और उस ड्राई पाउडर से अगर ये नीचे आए तो लेने की कोशिश करें। किसी कारणवश ये नीचे नहीं आया तो इसी तरह का कोई 10 बैगर दूसरा ट्रेड उस पैसे से पकड़ने की कोशिश करें। बट मेरी राय रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल है, मैं अमूमन एक रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इनका ऑलमोस्ट अमूमन डबल है। आधी क्वांटिटी बेचें और ड्राई पाउडर को रखें। और इसी को अगर लेना है तो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड 3200 रुपए के आसपास आएंगे। तो अभी 1000 रुपए का डाउन साइड और आएगा या नहीं आएगा वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट अच्छे रिस्क रिवॉर्ड 3200 के आसपास हैं। तो अगर लेना शुरुआत दोबारा नया करना है तो 3200 का वेट करना पड़ेगा। नया लेना है तो 3200 का वेट करना पड़ेगा, और थोड़ा प्रॉफिट ले लें तो उसी से जब 3200 आएगा तो ले लें। बट ये सब इफ बट के साथ जुड़े हुए हैं, अदरवाइज आप इसको होल्ड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अमित लिमय का थाने से। अमित जी नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम, बताइए सर। मेरे टाटा टेक्नोलॉजी के IPO बाइंग शेयर्स है, उसका नजरिया है मेरा 1 साल का, तो होल्ड करना चाहिए या वो प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 500 रुपये पे और अभी चल रहा है 987। सरवीन जी, टाटा टेक्नोलॉजीज बहुत लंबा डेटा नहीं होगा, लेकिन इनका नजरिया भी तो छोटा ही है जी, बताइए। नहीं देखिए ट्रेंड तो स्टडीली डाउन ही है। अगर जहां से लिस्टिंग है वहां से 23 से आप देख रहे हैं धीमे से 1350 वाला धीमे धीमे पिसते 980 आ गया है। तो कोई ऐसा रिवर्सल का साइन या कुछ ऐसा अभी तक तो बन के आया नहीं है। और ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड बेसिस पे भी जहां डेटा कम है वहां पे भी कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। तो मैं इनको उसमें ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा और माफी चाहूंगा इनसे। तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है मुझे, डेटा बहुत नहीं तो प्रॉफिट तो अच्छा खासा बन रहा है, तो क्या आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट ले लें? नहीं, मैं देखिए जब मैं चार्ट पे कॉल नहीं ले पा रहा हूं तो फिर मैं इनको ना लेने ना बेचने या कोई भी राय इनको बहुत क्लियर नहीं दे पाऊंगा। फिलहाल जिस तरह से पिस रहा है मुझे लगता है कि नई चीज है, इतनी पिसी हुई है, थोड़े से मोमेंटम में पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो बने रहे फिलहाल, इतना ही बोल सकता हूँ। तो बने रहिए इसमें, मोमेंटम पॉजिटिव साइड में बन सकते हैं। और अच्छा ऊपरी स्तरों पे जब बहुत गया था वहाँ से उसने अच्छा खासा करेक्शन भी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन चौहान का सहारनपुर से। अमन जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे पास डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर है 2907 पर 100 शेयर। क्या बात है यार
मोटा पैसा बन गया आपका तो। हाँ जी, तो सर है ना? मेरे को यही डाउट था कि मैं होल्ड करना चाहिए कि आगे का क्या व्यू है सर का। सरवेन जी जी, देख रहे हैं आप? अरे 4 गुना पैसा बना के बैठे हैं। जी जी जी। बताइए क्या करें, इतना मोटा पैसा कमा लिया इन्होंने। हाँ तो सर पैसा मोटा कमाया है। राय मेरी यही रहेगी इनके लिए भी जो अभी पिछले वाले को दी कि 4 गुना हो गया है। अगर 25% भी बेचते हैं मोटा मोटा रफ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन, तो रिमेनिंग 3/4 क्वांटिटी इनकी फ्री हो जाती है। तो मेरी तो राय यही रहेगी, जिस तरह से जिस हिसाब से चला है, आप इसी तरह के रिटर्न्स आगे आते रहेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। एक मल्टीबैगर होने के बाद फिर से एक बार मल्टीबैगर होगा, वो बास्केट हमेशा श्रिंक होती रहती है। तो आप प्रोबेबिलिटी के साथ चलेंगे तो वो बास्केट श्रिंक हो रही है अब आपकी। तो मेरी तो राय रहेगी कि 1/4 बेच लें और उस ड्राई पाउडर को 3-6 महीना साइड रख लें, जो मैं सबको कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ। क्योंकि एक लार्जर पिक्चर, एक लार्जर थीम में जैसे मैंने दिखाया हुआ है अपने अड्डा शोज में भी, कि भाई लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड उतना बढ़िया और उतना रोजी नहीं रह गया है। नॉट दैट कि जीरो हो गया है, बट उतना रोजी नहीं है कि अब आप यहाँ से बड़े बड़े बेट्स लेंगे। तो थोड़ा पैसा ऑफ द टेबल ले जाएं, कमाएं, और उसको चाहे तो यूज भी करें। और अगर आधा बेचना चाहते हैं तो आधा बेचे और उस 1/4 क्वांटिटी से कुछ और करके आए, घूम के आए, कुछ एसेट बनाएं, कुछ और करें, कुछ और खरीदी करें, बट पैसा थोड़ा टेबल से लेके जाए। थोड़ा प्रॉफिट बुक करें और स्टॉक को फ्री कर लें। 25% बेचेंगे तो फ्री हो जाएगा। तो ये राय बनती है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे सरवेन जी की ओर से। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर सवाल जवाब का सिलसिला जारी करेंगे। आपका और लेते हैं कुछ सवाल। विनय कुमार हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। विनय जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बताओ भाई क्या काल। सर बढ़िया, अपना होता है सर? बढ़िया। मैं तो एकदम मजे में हूँ। आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, मैं ऐसा ही ऑफिस में बैठा हूँ। ऑफिस में कहाँ काम करते हो? और गवर्नमेंट सर्विस में। किस में? गवर्नमेंट सर्विस में है सर। गवर्नमेंट सर्विस है ना, बढ़िया है फिर तो। क्या मजे मजे आपके। बताओ हाँ। क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है, मैंने वोडाफोन आइडिया का 103 शेयर ले रखा हूँ और हाँ। 16 रुपये 4 पैसे के हिसाब से। उसको क्या हाँ। करना है, कब तक रखना है, कुछ सलाह दें। 9 पैसा पर शेयर का फायदा हो रहा है आपको? हाँ सर, अभी तो हो रहे हैं। 9 पैसा बहुत कम है। मैंने 22-23 रुपये के हिसाब से लिया, मतलब सोचा था लक्ष्य। अभी हाँ। तक तो नहीं मिले हैं, लगभग 1 महीना होने को है। कितने दिन में वो लक्ष्य आप सोचे हैं 22-23 रुपये वाला? मैं तो जितना जल्दी सोचा था हुआ नहीं अभी तक, तो 20-25 दिन हो गए। कितने दिन में सोचा था कि महीना 1.5 महीना मिल जाना चाहिए ना? हाँ, क्योंकि वो 15-16 पर बेस लोग बता रहे थे इतना के बाद भागेगा, लेकिन भाग तो नहीं रहा। हाँ, रफ्तार कम हो गई उसकी। हाँ सर, वो तो क्या बेचने में भलाई है? सुजलॉन या जो अभी ओला इतला है उसे ले क्या? ओके, चलो पूछते हैं भाई गुरु जी से अपने। सरवेन जी, जी ये 22-23 रुपये क्यों नहीं जा रहा है वो आइडिया वाला? नहीं, देखिए अच्छा है, कान इनका सुनते हैं अगर राय और समझते हैं तो देखिए डेफिनेटली 15 के आसपास, अच्छा 14-15 के आसपास अच्छे बेसेस बने हैं, ये इनको मालूम है। उस बेस के बहुत पास में इन्होंने लिया है। बट वो ये भी समझना पड़ेगा ना, जिन बेसिस की बात कर रहे हैं वो मल्टी ईयर बेसिस हैं, और एक लार्जर दायरे में इस स्टॉक को देखना पड़ेगा। और ये स्टॉक 2018 के बाद बहुत ज्यादा 20-22 के ऊपर रहा नहीं है, तो अब 6 साल हो गए हैं। तो ये टारगेट रेंज भी इनकी ठीक है, और वो पूरी रेंज भी इन्होंने बराबर पकड़ी है, सपोज 14 रुपए से लेके 22 रुपए तक। बट वो इतनी लंबी रेंज है कि मल्टी ईयर रेंज है, तो उसको पेशेंस रखना पड़ेगा। वो 1-2 महीने में नहीं आने वाली है चीज इनकी। तो अगर 6-12 महीने का पेशेंस है तो फिर उस टारगेट से ट्रेड में बने रहें, और 16 से 22 अच्छा खासा इनका पैसा बनेगा। मतलब ऑलमोस्ट 30% के करीब इनका रिटर्न इसमें बनेगा। 30-35% के आसपास इनके रिटर्न यहाँ बन जाएंगे, जिनके लिए 12 महीने एक बहुत नॉर्मल टाइम है, बहुत ही एप्ट टाइम है 25-30% कमाने के लिए, कि 12 महीने का पेशेंस तो वो इनको रखना पड़ेगा। अन्यथा फिर कॉस्ट के आसपास है। मैं कॉल इनके ऊपर छोड़ता हूँ कि भाई अगर पेशेंस नहीं है उस तरह का तो निकल जाएं, अभी नुकसान नहीं है। और अगर 12 महीने का 6-12 महीने का पेशेंस है तो बने रहें 14 रुपए के स्टॉप लॉस से। इसके सुजलान ले लें क्या? सर वो फुटबॉल की तरह इधर उधर जाने में भी कोई मतलब नहीं है। एक ट्रेड छोड़ा दूसरे में गए, दूसरे छोड़ा, वो एक लाइन छोड़ के, एक ट्रेन छोड़ के हॉपिंग करेंगे तो मजा नहीं है। तो आई थिंक अगर ले लिया है और क्लियर कट कॉल ले लिया है तो मेरे हिसाब से बने रहे, अन्यथा निकल जाएं। साइड में हटना है तो हट जाएं, बट पेशेंस तो इनको किसी भी ट्रेड में, अब सुजलॉन में भी लेके हर 1 महीने बाद पूछेंगे कि चल क्यों नहीं रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कहना। पता है जब मैं दिल्ली में पढ़ता था IIMC में, जी तो
618 नंबर की बस पकड़ने के लिए खड़ा रहता था, वो नहीं आती तो 480 पकड़ ली, जी जी जैसे ही पकड़ा पीछे से 618। जी। यही हो जाता कई बार। लेन हॉपिंग में और आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा, आप और कंफ्यूज हो जाएंगे लेन हॉपिंग में। चलो ठीक है भाई, आराम से बैठे रहो भाई, आप ज़्यादा चिंता मत करो विनय जी, इधर उधर शॉपिंग करने की जरूरत एनवीसीसी नहीं ले है। रखा हूँ 180 की रेट में, उसका क्या करूँ? लो एक और एनबीसीसी 180 में लिए हैं, ओके ओके। क्या करें इसमें? देखिए डार्लिंग स्टॉक रहा है, तो इसमें अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ठीक ठाक ट्रेंड चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म में वापस सपोर्ट्स ले लिए स्टॉक ने 165 के आसपास। तो यहाँ से अगर बने रहना चाहते हैं तो 165 के आंकड़े को भूलना नहीं चाहिए, वहां पे इनका एक स्टॉप होना चाहिए। और ये 3 से 6 महीने का ही कॉल है कि अगर जहां तक अब लग रहा है कि 200 का जो इसका मैजिकल आंकड़ा रहा है, 200 के ऊपर अभी तक बंद नहीं कर पाया है, ना वहां जा पाया है इस साल में, बट 200 के ऊपर जहां अगर ये चल गया तो आई थिंक बहुत अच्छे सेटअप्स ऊपर में डेवलप हो जाएंगे, जहां पे आपको 22-25 रुपए और आपको ऊपर में टारगेट्स मिल जाएंगे। तो 225 तक मुझे लगता है 6-9 महीने के टारगेट्स बनस्पत 165 नहीं तोड़े, तो 165 के नीचे स्टॉप लॉस, 225 का टारगेट।